देखिए पीडब्ल्यूडी की जो हमारी जॉइंट आज मीटिंग थी, पीडब्ल्यूडी आपका जो केंद्र के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीआरआईएफ, नेशनल हाईवे, पुल, आपके आरओबी, फ्लाईओवर और बजट घोषणाएं, सड़कों की क्वालिटी, और हमें खुशी इस बात की कि नागौर के अंदर सड़कों की सर्वाधिक स्वीकृति पूरे राजस्थान के नागौर के अंदर भी है। केंद्र की योजना की जो सड़कें भी है, अभी शायद 400 किलोमीटर के लगभग सड़कें अपने जिले के अंदर और आएगी, एक दो दिन में शुरू किया जाएगी, जिसके बाद और नागौर खूबसूरत लगेगा। नागौर शहर के सौंदर्यीकरण के हिसाब से भी लोगों के आवागमन के साधन बने। हमारा घोगलाव से जो आपका बीकानेर 6 किलोमीटर, विजयपुर से मानासर बाईपास, पुराने बाईपास से लेके कृषि मंडी, अट्यासन से लेके आपका नागौर, फिर बल्लभ चौक से लेके अमरपुरा, और चिमरानी से लेके और चिमरानी की तरफ 7 किलोमीटर जो सड़क है एनएच, इससे लेके मानासर, और इधर फ्लाईओवर अपन पदमसर आपका जो इंदास और रिंग रोड को जोड़ता है, इस पर भी फ्लाईओवर, घोगलाव फ्लाईओवर, पदमसर, खींवसर का बागरोज खरनाल जो स्टेशन है हमारे, इनको सुधार के तहत लेके माटली का फ्लाईओवर, रेण का आरओबी आपका, और खाटू का आरओबी हो गया, दूसरे जितने भी कालवा बोरावड़ का आरओबी, जिले में जितने भी आरयूबी मानासर और बीकानेर फाटक में आरयूबी बना के जो स्वीकृत है, लैंड के अभाव में नहीं बन पाए, तो इनके आरयूबी की स्वीकृति के भी हमने इसके अंदर ले लिए प्रस्ताव सारे। और नेशनल हाईवे के जहाँ एक दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, वहाँ दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या किया जाए, मुंडवा के भी एक प्लान के अंदर 1.5 किलोमीटर हमने शामिल किया है। लेफ्ट आउट पोर्शन जो पीपीपी मोड पर सड़कें बनी है, गाँव को छोड़ दिया, उनके भी लेफ्ट आउट पोर्शन के अंदर सीसी बना। ज़्यादातर हमारे एक टोल जो ले रहे हैं, जहाँ सड़कें टूटी हुई है, उन तमाम जो टोल जहाँ जहाँ ले रहे हैं अजमेर से लेके, उन टोलों को आज से हमने बंद करने के निर्देश दिए कि टोल बंद कर दिए जाए, और 20 किलोमीटर की अवधि में एनएचओ स्टेट हाईवे कोई व्यक्ति टोल नहीं लेगा ग्रामीणों से। और टोल को लेके टोल के जो मैनेजर यहाँ सारे टोल का है, उनको सख्त निर्देश दिए कि टोल को लेके किसी व्यक्ति से झगड़ा किसी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है और कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन झगड़ा नहीं कर सकता आम आदमी से। और एक टोल पे जिनको आप नियुक्ति देते हो, टोल पे बिठाते हो, तो उनकी आईडी चेक करें। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग टोल पर बैठ जाते हैं, आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जिला हमारा विकास में आगे बढ़े। कुछ गुणवत्ता को लेकर मेड़ता से जो मुंडवा की सड़क थी, इसको लेकर कई बार जांच भी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से काम नहीं होता। इसके सख्त निर्देश आते थे कि, और कुछ टीमें हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर जो जिस तरह की बजरी का यूज होना था, जिस तरह नर्सिंग कॉलेज का था, उसका काम रोक दिया। अलग अलग कमेटियां हमने बढ़ा दी, और कल्याणपुरा बोरावड़ मकराना के अंदर जिस तरह एक समाज के मकान तोड़े गए, उसकी जांच के आदेश भी दे दिए। सारे जो भी आज हमारा जो कार्यक्रम था मीटिंग का, मेन एजेंडा ये था कि अभी जो सड़कें बजट घोषणा की हमारी हुई है, नागौर में सर्वाधिक सड़कें आई, खींवसर में सड़कें आई, एक दो कॉलेजों की जमीन आवंटित हुई है, कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, उनकी क्वालिटी को भी चेक करें। भवन निर्माण के लिए जहाँ हमें जमीन की आवश्यकता है, उसको जल्दी करें। जो सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलें। और अभी टेंडर प्रक्रियाधीन जो सड़कें हैं, उनके टेंडरों के अप्रूवल में दिक्कत है। हम चाहेंगे कि नियमानुसार जल्दी से टेंडर स्वीकृत होके और धरातल में हमारा काम दिखे, और चुनावी वर्ष के अंदर, चुनाव से पहले सारा काम गति पकड़ ले। कई बार क्या होता है, बजट की घोषणाएं, जैसे पिछली बार सरकार की बजट की घोषणाएं थी, ये बजट आ गया, तीसरा बजट आने वाला, काम पूरा नहीं हुआ। तो काम पूरा क्यों नहीं हो रहा? कई जगह प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा, उन जगहों पर भी हमने निर्देश दे दिए। कई जगह सीओ को चिट्ठी लिख रहे हैं, कई जगह कलेक्टर को लिख रहे हैं, एसडीएम को लिख रहे हैं कि साथ जाकर नगर पालिका क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, सब जगह सड़क पीडब्ल्यूडी को, एनएच को, सबको सहयोग करके हम सब मिलके सड़कें बनाएं, अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनाएं। नागौर शहर के अंदर जो घटिया सड़कें बनी हैं, उसकी जांच के भी आदेश दे दिए। कमेटी जांच करेगी, और अगर उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं, तो उसमें आगे की कार्रवाई के लिए हमने बता दिया, हमारे पास है कि आगे की कार्रवाई के लिए हम कह रहे हैं। आपने मुद्दा रखा था कि भाई मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बन रही है, तो उसमें बजरी किस प्रकार की काम ली गई है और आगे क्या रहेगा इसमें? कायदा तो ये है कि नदी की बजरी काम मिले, नदी की बजरी मिल रही है सारी, लेकिन ये जिस तरह की बजरी काम ले रहे हैं, उससे ये जो मेडिकल विंग जो आपका एमसीएच विंग जिस तरह टूटा था, ऐसी होती गई थी। ये दुर्भाग्य है कि इन्होंने अपना आप किया। थर्ड पार्टी का जो इंजीनियर है, वो गाँव का ही लड़का है, किसान का बेटा, जानता नहीं है, उसको बुलाया, पीएमओ मेंबर है, किसी जनप्रतिनिधि को पता नहीं, विधायक को पता नहीं, सांसद को पता नहीं, बना रहे हैं मेडिकल कॉलेज, बना रहे हैं नर्सिंग कॉलेज। अब हमारा काम है स्वीकृति लाना, हम काम बैठ के नहीं करवा सकते।
कि हर काम के लिए हम बैठ के काम कर रहे हैं। इंजीनियरों की खुद की ड्यूटी होती है, जांच हम करवा सकते हैं। शायद राजस्थान में नागौर ऐसा जिला होगा जो मेड़ता से मूंडवा सड़क आ रही है, इसकी 7 बार जांच हुई है और इस बार जो जांच हुई है उसमें 25 लाख रुपए सरकार ने जमा कराए। MDM जो आपके जोधपुर है, इसके इंजीनियरों ने जांच की है और वह रिपोर्ट पेश की, उसका निर्णय जल्दी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे आते हैं, चीफ इंजीनियर पे आते हैं। लेकिन एक ठेकेदार इतना पावरफुल हो जाता है कि हमारे काबू नहीं आ रहा। प्रयास करें वो काबू में आ जाए। अभी जैसे आरओबी के काम अधूरे हैं, जैसे आरओबी के काम की 1 महीने के अंदर ही आरओबी मानस सरोवर हम कंप्लीट करवा देंगे। सर्विस रोड का एक्शन ने बता दिया और दुर्भाग्य की बात है जो पहले एक्शन था वो यहाँ से भाग गया, उसका आता पता नहीं। दूसरा AN भी नहीं है, तो मैं AN भी आजकल में नया AN भी लगा देंगे और इन एक्शन की विशेष ड्यूटी नागौर के अंदर यहाँ रखेंगे कि जल्दी जल्दी यहाँ के काम पूरे हो। बीजेपी वाला काम 1-2 दिन के अंदर चालू कराने की कोशिश ये करें कि अंडरग्राउंड काम, हाईटेक काम, FOB बने, बस स्टैंड बने। नागौर के अंदर कोई व्यक्ति आए तो ऐसा लगे कि किसी स्मार्ट सिटी में उसकी एंट्री हुई हो। हम ऐसा नागौर चाहते हैं, ऐसा जिला चाहते हैं। हमारा पूरे जिले में आरओबी से लेके फ्लाईओवर से लेके मैक्सिमम जो काम आए वो दिल्ली और स्टेट के जो भी काम है हम पूरा कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एज ए सांसद और एज ए जनप्रतिनिधि जो हमारी ड्यूटी है वो करने का प्रयास करें। कहीं भी लगेगा कि भ्रष्टाचार हो तो भ्रष्टाचार की पोल खोलने में, प्रत्येक खोलने में हम देर नहीं लगाएंगे। आपने एक प्रस्ताव भेजा था 350 किमी सड़कों का, तो वो कब तक स्वीकृत होगा? 380 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें आज 8-10 किलोमीटर बढ़ा दिया, वो 1-2 दिन के अंदर सैंक्शन होकर आ जाएगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे हमारे बहुत से गाँव को फायदा होगा और वो करीब 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमारे जिले का उसका आ जाएगा। और अभी जो 360-70 करोड़ रुपए CRF के हमारे आ रहे हैं, इसमें भी हमारे कम से कम 350-400 करोड़ रुपए आ जाएगी, जिससे रातड़ी से लेके मेड़ता तक का जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, आपके गोगलाव से लेके जोधपुर सीमा कर्नूल से आगे तक, डेगाना, उसमें डेगाना को भी हमने लिया, कुचेरा सांजू को लिया है, लालगढ़ से डे को लिया है, नावक का इलाका भी लिया है, आपका मकराना का 32 किलोमीटर इलाका जो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, ये पीपाड़ से जो रेण को जोड़ता है, कई यह क्षेत्र के इलाके। तो हमने कोशिश करी कि हर विधानसभा क्षेत्र इसमें जुड़े, हर आदमी को राहत मिले। आरओबी, फ्लाईओवर और RUB अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा बने तो नागौर जिले के अंदर समय लग सकता है। जितने भी काम हैं कुछ चल रहे हैं, सुचारू गति चल रहे हैं, कुछ ब्रेक लग गए, उनको भी हम पूरा करवा रहे हैं। और इस प्लान के अंदर हमने काम ले लिया। ये अप्रूवल जल्दी 1 महीने के अंदर प्लान की करा के और अगस्त लास्ट तक हम वित्तीय सूचना जारी करा के और सितंबर में उन कामों को भी हम चालू करा देंगे जो जिले के अंदर भी जितनी घोषणाएं हमारी सारे काम। मैं प्रयास करूंगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस नागौर संसदीय क्षेत्र में दिल्ली का सारा पैसा जो सैंक्शन हुआ वो सारा खर्च हो जाए और खाटू जो हमारा कालवाड़ और पांचोड़ी है इसको नेशनल हाईवे घोषित कराने का भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और हम टोल मुक्त की बात करें तो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को सख्त निर्देश दे दिए, जब टूटी सड़कें वहाँ टोल वसूली नहीं होगी। और टोल मुक्त की बात हमारी पार्टी भी करती है, हम करते हैं, प्रयास करेंगे कि बद्री के बाद स्टेट हाईवे टोल फ्री हो और नेशनल हाईवे पे भी प्राइवेट वाहनों के टोल नहीं लगे। प्रयास तो हम टोल मुक्त भारत की बात करें, प्रयास करेंगे। इसमें लगातार लड़ना पड़ता है, तो लड़ाई के अंदर हम हमेशा आपको सड़क पर भी दिखते हैं, विकास में भी आगे दिखते हैं, पार्लियामेंट में भी आगे हैं, और स्टेट में हमारी पार्टी के विधायक हमेशा लड़ते हैं। चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, RLP हर मुद्दे पर आगे हैं। और लगातार जो मैराथन बैठकें हमने लिए, पहले पानी को लेके, बिजली को लेके, PWD को लेके, और अब जो और मीटिंग हम लेंगे आगामी दिन आवश्यकता बड़ी मीटिंग भी लेंगे और बिना मीटिंग के भी दूसरे हम जो 2-3 अधिकारियों को मीटिंग हम लेते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि नागौर के अंदर ट्रेनों का ठहराव भी हो रहा है, कुछ नए रेलवे ट्रैक स्वीकृत होंगे, कुछ फाइनेंशियल सैंक्शन भी आएगी, कुछ नए हम उसके अंदर करवा भी रहे हैं। हमारे जो कुछ स्टेशन जिनको हम वंदे अमृत भारत कुछ योजना में हम ले रहे हैं, जिसमें नागौर जिले के नागौर, डीडवाना और ये भी डेगाना मेड़ता जिले के अंदर है। और हम प्रयास करेंगे मकराना, कुचामन, लाडनू इन सबको भी इसके अंदर ले लें। जल्दी हम इसको भी करवा देंगे ताकि आम आदमी को सुविधा मिले, आम आदमी को केंद्र और राज्य में उनके मजबूत प्रतिनिधि का एहसास हो कि हमारा जनप्रतिनिधि मजबूत है, आम आदमी को राहत मिल रही है और आम आदमी को राहत देना ही हमारा मकसद है।